हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैन को देखते हैं जो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर आ गया होता है। लेकिन दोस्तों तभी इस जगह पर एक बीस्ट आ जाता है और वो बीस्ट यहाँ पर आते ही उनसे कहने लगता है, तुम सब मेरे मास्टर के इलाके में आखिर क्या कर रहे हो? अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और दोस्तों इस बात को सुनकर जैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो अपनी फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करके वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स ले आता है, जिसके बाद उसका अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं। दोस्तों ये मॉन्स्टर भी कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से जैन के इस छोटे से अटैक से उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं जैन और उस मॉन्स्टर के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट को। और दोस्तों हम देखते हैं इसमें जैन अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा था और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए जैन पर अटैक कर देता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में हमें एक खतरनाक सी और शानदार सी फाइट देखने को मिलती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये मॉन्स्टर जैन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसीलिए दोस्तों जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना एक अटैक जैन पर करता है तो जैन भी उसे ब्लॉक करने का या रोकने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैन की इस अटैक को रोकने में पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगती है और दोस्तों इसी वजह से वो अटैक जैन को जाकर लग जाता है और जैन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़ी युआन जैन के पास आकर उसे बचाने की ट्राई करती है और दोस्तों वो जैन को बचा भी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन के पास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। अब दोस्तों सुआन जैन की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और अब वो अपनी पावर का यूज करती है और उस मॉन्स्टर को धमकी देती है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने आखिर मेरे ब्रदर को चोट पहुंचाई तो पहुंचाई कैसे? और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं फेरी लेडी को। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि जैन की आज ऐसी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मैं अगर उसे आज यहाँ आने का नहीं बोलती तो उसकी ये हालत नहीं होती। दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम जुआन को देखते हैं जिसे अपने भाई की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था और दोस्तों इसके बाद जुआन उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चली जाती है और मॉन्स्टर जब उसे अपने सामने देखता है तो वो उसे एक बच्ची समझता है और उससे फाइट करने की ट्राई भी करता है। लेकिन जैसे ही उस मॉन्स्टर को ये पता चल जाता है कि ये कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है बल्कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है तो वो भी बेचारा उससे डरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर और जुआन के बीच की फाइट को और यहाँ हम देखते हैं कि जुआन मॉन्स्टर पे भारी पड़ रही होती है। उसके एक अटैक से ही मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। जुआन उससे कहती है, क्यों अब मज़ा आ रहा है तुम्हें? दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी डार्क एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है और ऐसा करते ही उसका अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधा ही अटैक करने के लिए जुआन के पास जाने लगता है क्योंकि दोस्तों वो जुआन से अपनी इस बेइज्जती का बदला जो लेना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं फेरी लेडी को जो अपने वेपन का यूज़ करके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है और जब उसके वेपन का अटैक बस मॉन्स्टर को लगने ही वाला था तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बस अपने हाथों से ही उस वेपन को पॉज कर देता है क्योंकि दोस्तों ये मॉन्स्टर भी किसी से कम नहीं है। और ये देखकर फेरी लेडी भी हमारी ही तरह काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर फेरी लेडी से कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे इस बीस्ट से बदला लेना है क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती जो की है। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर जुआन के पास जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन के पास खड़ा एक बंदा उस मॉन्स्टर पे अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स का यूज़ करके उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वो जुआन के पास जाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुआन के पास जैसे ही वो मॉन्स्टर पहुंचता है वो तो जुआन की पावर को इग्नोर ही करता जा रहा था, लेकिन जुआन भी कम नहीं है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है और देखते ही देखते दोस्तों वो थोड़ी ही देर में उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से हरा देती है। और दोस्तों इसके बाद तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो मॉन्स्टर डर जाता है और वहाँ से भागने की ट्राई करता है। इसके बाद हम जैन को देखते हैं जो जुआन से कहता है कि रुको, इस मॉन्स्टर को मारो मत, इसे हमें जिंदा पकड़ना है। और दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जुआन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए चली जाती है और फिर वो उसे पकड़कर जैन के कदमों में ले आती है।
अब वो मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम सभी ने मुझे मार दिया तो याद रखना मेरे मास्टर तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तुम्हारे लिए इसी बात में खैरियत है कि तुम लोग मुझे यहाँ से अच्छी तरह जाने दो। इसके बाद जैन उसे बोलता है कि अगर हमने तुम्हें ज़िंदा छोड़ भी दिया तो क्या तुम्हारे मास्टर हमें अब ज़िंदा छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अब यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जुआन उसे एक ज़ोरदार पंच मारती है और कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें चुप रहने को। जिसके बाद वो मॉन्स्टर थोड़ी देर शांत हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो फिर से जैन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और जैन से कहता है कि अगर आप मुझे अभी छोड़ दोगे तो मैं ज़िंदगी में कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा। अब दोस्तों जैन भी उसके मज़े लेता है, वो उससे कहता है अच्छा ये बात है, तब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसके बाद मॉन्स्टर उससे कहता है कि अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं आपकी सवारी भी बनने को तैयार हूँ और फिर आप मेरे ऊपर बैठ के उड़ भी सकते हो। जैन बोलता है पर मेरे पास तो पहले से ही सवारी है और मैं तो 9th हेवनली लेवल को भी क्रॉस कर चुका हूँ और इसी वजह से उड़ने में तो मैं पहले से ही माहिर हो चुका हूँ, तो प्लीज़ उड़ने का लालच तो तुम मुझे दो ही मत। अब दोस्तों उस मॉन्स्टर की शक्ल देखने लायक होती है, वो बेचारा काफ़ी डर जाता है। इसके बाद जैन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर सोचने लगता है कि अब तो मैं गया, अब ये सब मिलकर मुझे मारने वाले हैं। और दोस्तों इसी टेंशन में वो मॉन्स्टर सोच सोच कर बेहोश हो जाता है और उसे देखकर सुआन हंसने लगती है, कहती है बेचारा ये तो ऐसे ही गया, अभी तक तो हमने इसके साथ कुछ किया ही नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैन सबसे बोलता है कि अभी यहाँ से चलो, हमें आगे भी बहुत सारे काम हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपके इस एपिसोड और एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि चैनल के सारे अपडेट्स आप तक फटाफट से पहुँच पाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।